बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने एनिमल पोर्शन के बाद प्लांट टिश्यूज़ वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया था। टिश्यूज़ के हवाले से मैं आपको हर लेक्चर के अंदर बताता आ रहा हूँ कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें आप लोग कहते हैं कि टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई हुई हैं, प्लांट के हवाले से बताई हुई है, एनिमल के हवाले से बताई हुई है। अब हमने उसी पोर्शन को जो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर है उसे आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारे पास जो तीसरे टिश्यूज़ है जिनको आप लोग नाम देते हैं स्पोर टिश्यू का, इन टिश्यू को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सहारा देते हैं, मतलब ये सपोर्टिंग का काम करते हैं प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स को। तो ये किस किस्म के टिश्यूज़ होते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, कि ये प्लांट को एक तो मजबूती देते हैं और फ्लेक्सिबल मतलब ये कि पौधों को ये लचकदार बनाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, मतलब ये कि इनका काम सपोर्ट करना ही है। तो ये किसी ना किसी तरीके से पौधे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या उसे मजबूत करके या उसे लचकदार करके, ताकि जब भी कोई, ठीक है, जिस तरह तेज़ हवाएं चलती हैं, पौधे जो हैं उनके अंदर लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो वो उस तेज़ तूफान के अंदर जो है वो गिरने से बच जाते हैं। अगर उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो उन तूफान के अंदर, उस तेज़ हवा के अंदर उनके गिरने का क्या होता है, ख़तरा होता है। तो ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक पैदा करते हैं ताकि वो इन कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकें। अब इनकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं आपके पास टाइप्स। एक कॉलिनकैमा आपके पास टाइप है इसके, दूसरी स्क्लेरेनकैमा है। जो कॉलिनकैमा टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, और जो स्क्लेरेनकैमा टिश्यूज़ हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्टली तौर पर क्या होते हैं, डेड। लेकिन दोनों का काम एक ही होता है कि ये दोनों क्या करते हैं, सपोर्ट करने का, सहूलत मुहैया, अपना सहारा देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलिनकैमा टिश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है। कॉलिनकैमा टिश्यूज़ के बारे में पहले आपने याद रखना है कि ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स एक लेयर है जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। एपिडर्मल टिश्यूज़ के हवाले से भी आपने डिस्कस किया है कि एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं। दूसरा कि इनका काम क्या होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे उन, ठीक है, स्टेम में पाए जाते हैं जो यंग होती हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये मिड रेब ऑफ लीव्स के, लीव्स की जो मिड रेब होती है जो उनके बिल्कुल दरमियान में पाई जाती है, जो वाटर और फूड वगैरह को सप्लाई करने का काम करती है, उसके अंदर भी ये कॉलिनकैमा टिश्यूज़ जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर ये पेटल्स ऑफ फ्लावर के दो हिस्से होते हैं, एक उसका सेपल वाला पोर्शन होता है और दूसरा पेटल्स वाला। पेटल वाला पोर्शन जो होता है, इसकी ये जो पत्तियां हैं ये कलरफुल होती है, यानी कि हर फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ कलर होते हैं। जिस तरह आप लोग गुलाब की बात करते हैं तो उसकी जो पेटल्स हैं वो रेड कलर की होती है। जो कलर वाला पोर्शन होता है फ्लावर का, या जो उसकी पत्तियां होती हैं, उनको आप लोग पेटल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल्स, कि ये जो कॉलिनकैमा टिश्यूज़ हैं इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, वो लंबूतरे सेल्स होते हैं। और ये ज़्यादातर आप लोगों के पास कहां पर, ठीक है, सेलवेद थिक सेलवाल, जिनकी जो सेलवाल होती है आप लोगों के पास वो क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि ये प्लांट के सेल्स हैं। तो प्लांट के सेल्स में आपको पता है सेलवाल मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो सेलवाल मौजूद होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और इसके अंदर मोस्टली तौर पर अगर आप केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल इनके अंदर मोस्टली तौर पर जो पाए जाते हैं इनको बनाने के अंदर, वो सेलुलोज ही होता है। तो ये इनका काम क्या होता है कि सपोर्ट ऑर्गन्स के, प्लांट की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। ये कौन से हैं आपके पास, कॉलिनकैमा टिश्यूज़ हैं। 3-4 उसने यहाँ पर आपको बातें बताई हैं कि ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, यंग स्टेम के अंदर पाए जाते हैं और मिडरेब के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा पेटल ऑफ फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा ये किस किस्म के सेल होते हैं, ये इलांगेटेड होते हैं और इनकी जो सेलवाल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और इनका काम क्या है कि ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। जिस तरह उसने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया है कि ये किस किस्म के सेल्स हैं, ये इलांगेटेड सेल्स हैं और इनकी जो सेलवाल है वो क्या होती है, थिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी की एक टाइप है स्क्लेरेनकैमा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्टली तौर पर जो है ये डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लिविंग नहीं होते। और इनका काम क्या होता है कि ये भी अपना सहारा देने का काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, और ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन केमिकल मौजूद होने की वजह से ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब ये किस किस्म के सेल्स हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेलवाल, कि उनमें जो सेलवाल थी वो थिक थी, ठीक है, लेकिन ये रिजिड सेलवाल है, ये ज़्यादा, ठीक है, सख्त सेलवाल है। वजह क्या है, वजह मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो लिग्निन पाया जाता है। सेलवाल आर
हार्डन विद लिग्निन, इसके अंदर जो सेल वॉल है वो हार्ड होती है। वजह क्या है? वजह ये कि उसके अंदर जो लिग्निन केमिकल है जो मैंने आपको पहले बता दिया है वो इनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो मैच्योर इनके सेल्स होते हैं जो इनको बना रहे होते हैं टिश्यूज को, वो मोस्टली तौर पर क्या होते हैं? वो मोस्टली तौर पर इलांगेटेड होते हैं और ज्यादातर वो डेड होते हैं। कि ये ज्यादातर डेड और इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इलांगेटेड होती है। ये लंबूतरे होते हैं। इनका भी काम क्या है? इनका भी काम एक ही होता है कि ये पौधे को सपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। जिस तरह उसने डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है कि इनकी जो शेप है वो इलांगेटेड होती है। और ये बात आपने एमसीक्यूज के अंदर भी याद रखनी है कि ये वो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो मोस्टली तौर पर क्या होते हैं? जो मोस्टली तौर पर डेड होते हैं। और काम चाहे वो स्क्लेरेन्केमा हो चाहे वो कॉलिन्केमा हो, दोनों का काम ये होता है कि ये दोनों पौधे को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये यंग स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो आपको उसने फर्क बताया सेल वॉल का कि इनकी सेल वॉल थिक होती है, उनमें वजह क्या उसने बताई? वजह ये बताई कि इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो लिग्निन पाया जाता है। तो ये आज का आपके पास टॉपिक था स्पोर्ट टिश्यूज के हवाले से। इन दोनों टिश्यूज का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है, शार्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के अंदर भी ये आपके पास टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि ये टॉपिक्स जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।